सातों राजकुमारियां सुबह उठीं तो खुद को एक अनजान घने जंगल के बीच अकेली पाईं। उसी जंगल में उस दिन पास के राज्य के 7 राजकुमार शिकार खेलने आए थे। जब उनकी नजर घबराई हुई सातों बहनों पर पड़ी तो वे उनके पास आए और पूछा, आप सब कौन हैं और यहाँ कैसे फंस गईं? राजकुमारियों ने पूरी घटना विस्तार से बताई। राजकुमारों ने उनकी स्थिति समझते हुए निर्णय लिया कि वे इन्हें अपने राज्य लेकर जाएंगे और उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखेंगे। धीरे धीरे समय बिता गया और राजकुमार को राजकुमारी से प्यार होने लगा। फिर कुछ समय बाद सभी राजकुमारों ने उन राजकुमारियों से विवाह कर लिया। विवाह के बाद वे उन्हें अपने भव्य राज्य में ले आए। कुछ साल बीते और सबसे छोटी राजकुमारी, जिसका नाम सुनैना था, उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वह पुत्र बहुत प्यारा और चंचल था। धीरे धीरे वह 2 साल का हो गया। एक दिन छोटे राजकुमार का शिकार पर जाने का मन हुआ। उसने अपनी पत्नी सुनैना और भाइयों से अनुमति ली और जंगल की ओर चला गया। परंतु कई दिन बीत जाने के बाद भी वह वापस नहीं लौटा। राज्य में चिंता फैल गई। फिर 6 बड़े राजकुमार अपने छोटे भाई की खोज में निकले, पर वे भी लौटकर कभी नहीं आए। यह देखकर सातों बहनों का मन भय और दुख से भर गया। इन्हीं दिनों महल के द्वार पर एक अजनबी साधु आया। उसने कहा, मुझे राजमहल से भिक्षा चाहिए। दरबानों ने जवाब दिया, राजकुमार तो सभी बाहर गए हुए हैं, आप महल के भीतर नहीं जा सकते। साधु बोला, संत को भोजन देना पुण्य का काम होता है, क्या किसी राजा के महल में यह नियम नहीं होता? लेकिन असल में वह कोई साधु नहीं, बल्कि एक मायावी जादूगर था, जिसका नाम था कालिया। धीरे धीरे वह छल से महल में प्रवेश करता गया और अंततः उस कक्ष तक पहुंच गया जहां सुनैना अपने छोटे बेटे के साथ रह रही थी। राजकुमारी सुनैना अपने छोटे बेटे को झूले में झुला रही थी और उसकी मीठी लोरी पूरे कक्ष में गूंज रही थी। उसकी सूरत ऐसी थी जैसे आकाश से कोई देवी उतर आई हो। उसी क्षण एक अजनबी साधु दरवाजे से भीतर आया और उसे देखकर ठहर गया। वह बोला, तुम्हारी सुंदरता अद्वितीय है, मैंने आज तक ऐसी स्त्री नहीं देखी। मेरे साथ चलो, मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। सुनैना चौंक गई। उसकी आंखों में भय और घृणा एक साथ झलकने लगी। मैं विवाहित हूं, भले ही मेरे पति लापता हैं, पर मेरा यह बच्चा है और मैं उसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। मेरे जीवन का सहारा अब मेरा पुत्र है और मैं उसके पिता को ढूंढने का संकल्प कर चुकी हूं, उसने साहस से कहा। उस अजनबी का असली चेहरा तब सामने आया। वह एक मायावी तांत्रिक था जिसका नाम था कालिया। उसने गुस्से में भरकर अपने मंत्रों से सुनैना को एक काले रंग के छोटे कुत्ते में बदल दिया। अगर तू अपनी मर्जी से नहीं चलेगी तो अब मेरी मर्जी से चलेगी। वह दहाड़ा। महल से निकलते समय